बड़ी ताकतवर मजबूत बच्ची है, पर उसको फिर गिरफ्तार करने का ये एक सिलसिला ही बना दिया गया है। तो मैं आज आपसे दरखास्त करूंगा आबिद साहब से और आप उनकी काबीना से कि आज की कॉन्फ्रेंस को आप ईमान मजारी के नाम मंसूब करें, और उसके बाद मैं इस मामले पर फिर भी आऊंगा। इस वक्त आपके साथ चंद पॉइंट्स, आपके साथ एक वकील के तौर पे बरादरी है, मैं शायद बहुत सौ में सीनियर हूं, और मैं जो पॉइंट्स आपसे बात करना चाहता हूं वो ये है कि एक तो ये है कि पाकिस्तान में हुक्मरानी का हक किसको है, ये हमें आइन से लेना चाहिए। किसको हक है? ये बड़ा सिंपल सादा सवाल है, उसका सिंपल सादा जवाब है। आइन पाकिस्तान ये कहता है कि whereas sovereignty over the entire universe belongs to Allah, to be exercised by the people of Pakistan through their chosen representatives. ये पहली 4-5 लाइनों का मफहूम है, through their chosen representatives. अब chosen representatives निगरान नहीं है chosen, ये मैं पहले अर्ज कर दूं। केयर टेकर जो इस वक्त सब बदमाशी कर रहे हैं वो निगरान कर रहे हैं, निगरान चोजन रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो नामजद है, वो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है। और उनका जो पंजाब और खैबर वाले हैं उनका तो 90 डे पीरियड भी गुजर गया, उनके पास तो हक हुक्मरानी रहा ही नहीं। पर अगर हक हुक्मरानी किसी के पास होगा तो वो जो चोजन रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शंस के बाद आएंगे। इलेक्शन में दूसरी बात मैं जो सबसे बड़ा मैं समझता हूं मुजरिम है जो इलेक्शन ना कराने में जिसने सबसे सहूलतकारी ज्यादा की है, वो जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब राजा सुल्तान साहब। और ये मैं बरवला कहता हूँ, वो पहले जाके सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि जब आप चाहे हम इलेक्शन करा सकते हैं, बाद में प्रेसिडेंट के साथ 30 अप्रैल को तय भी कर लेते हैं, फिर अपनी तरफ से एक बयान दे देते हैं कि जी हम 8 अक्टूबर को इलेक्शन कराएंगे। 8 अक्टूबर की डेट कहां से आपने ली? दाएं कान से के बाएं कान से कहां से निकली? कहां से? अभी तक बता नहीं सके। फिर अब कहते हैं कि डिलिमिटेशन होगी। डिलिमिटेशन से मैं आपको एक चीज बताऊं, बड़ा दिलचस्प, बड़ी मुख्तसर है। आजकल आप देखें, फॉलो करें, अमेरिका की एक रियासत है अलाबामा, उसमें डिलिमिटेशन कुछ ऐसी की गई कि स्याह फार्म लोगों की एक कंस्टिट्यूंसी, 2 कंस्टिट्यूंसी में मेजॉरिटी थी। वहां कोई चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं होता, हर रियासत अपना कानून बनाती है और डिस्ट्रिक्टिंग करती है। उन्होंने डिस्ट्रिक्टिंग ऐसी कर दी जो इलीगल थी, अदालतों ने कहा इलीगल है, कि स्याह फार्मों को एक तरफ डाल के वेद को दूसरी तरफ डाल के वो 2 कंस्टिट्यूंसी जो स्याह फार्मों को जानी थी वो एक कर दी, इलीगल डिस्ट्रिक्टिंग। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये डिस्ट्रिक्टिंग, ये डिलिमिटेशन इलीगल हो कैसी हो, इलेक्शन वक्त पे होंगे, इलेक्शन आप नहीं पोस्टपोन कर सकते डिलिमिटेशन की बुनियाद पे। ये आजकल फैसला हुआ है चंद दिन पहले, तो आप जरा देखिए। लेकिन अब ये हुक्मरान जो ये निगरान हुक्मरान जिनको मैं चेयर टेकर्स कहता हूं, केयर टेकर्स नहीं, चेयर टेकर, ये किस किस किस्म के इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं? हर इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं और इनको कोई इख्तियार नहीं है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के केस में 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि निगरानों को आइन के तहत कोई इख्तियार ही नहीं है। दीवार पे वॉल पेपर लगा हुआ है जिसमें ये फूल चीफ मिनिस्टर है, ये फूल फॉरेन मिनिस्टर है, ये फूल इंटीरियर मिनिस्टर है, ये कोई इख्तियार नहीं था। और ये बे इंतहा इख्तियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला पॉइंट मैं जो अर्ज करना चाहता हूं कि ये एक बड़ी बहस चली हुई है कि कौन तारीख देगा इलेक्शन की। इसमें हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए। आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है व्हेन द प्रेसिडेंट डिसॉल्व्स द नेशनल असेंबली ही शैल अपॉइंट द डेट फॉर द इलेक्शन। एक मैं इसमें छोटी सी छोड़ गया 4 लफ्ज, वो मैं फिर आता हूं। व्हेन द प्रेसिडेंट
dissolves the National Assembly, he shall appoint the date of the election. नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की दोनों में वजीर आजम उस वक्त पहले में इमरान खान, दूसरे में शहबाज शरीफ, दोनों में आर्मी चीफ, दोनों में इंतहाई इंपॉर्टेंट अफसरान जिस तरह DGISI ये मौजूद है, और दोनों में ये कहा गया है कि अमेरिका से एहतजाज करो, डिमार्च करो, अमेरिका डिमार्च भेजो कि आपने क्यों, आपके एक सिफारतकार ने क्यों कहा है कि अपने वज़ीर आज़म को अगर आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से हटा देते हैं हम बड़े खुश होंगे, बड़े राजी होंगे, वरना हमारे साथ मुश्किलात होगी। ये फैक्ट के उसने कहा है, और हमारे जो सिफारतकार सीनियर फॉरेन ऑफिस के अफसर असद मजीद साहब, उन्होंने ये वजीर आजम को और दीगरान को भेजा है। ये इसमें कोई कलाम नहीं, ये तस्लीम कर लिया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने। अब अगर ये तस्लीम कर लिया जाए कि अमेरिका ने कहा है कि वजीर आजम को हटा दो, अब हम क्या करते हैं? हम अमेरिका को कह रहे हैं कि भाई साहब, आपके गुलामों ने सिर्फ वजीर आजम को हटाया ही नहीं है, सिर्फ हटा नहीं दिया, उसको हमने करके रख दिए। अब ये हमें कौन ये और इल्जाम होंगे जो मर्जी करें, ऐसे मामले से तो पाकिस्तान की अजीमत होती है। हमारा लगता है कि हम झुक गए हैं बिल्कुल। और इसके बाद जरा आना चाहता हूं, मैंने पिछली मरतबा जब इसी कॉन्फ्रेंस लाहौर से इस्लामाबाद का खिताब किया था, तो मैंने काजी फैज ईसा साहब से भी मैं मुखातिब हुआ था आखिर में। इस वक्त चीफ जस्टिस साहब से मुखातिब होना चाहता। आपके दिन थोड़े रह गए, गिने चुने हैं, और आपने कुछ मुकदमात का फैसला करना है। खुदारा इनको छोड़ना चाहिए, और इनमें बिलखसूस जो मुकदमा है फौजी अदालतों से बनता है, उसका फैसला कीजिए, उसका फैसला कीजिए। और वो एक ऐसा मुकदमा है जो एक इम्तियाज बना देगा। किस में? दो रवायात में आपस में मुख्तलिफ। कौन सा मोहतरम जज चीफ जस्टिस मुनीर की रिवायत को लेके चल रहा है, और कौन सा मोहतरम जज चीफ जस्टिस कॉर्नेलियस की रिवायत को लेके चल रहा है। ये इस मुल्क के या किसी भी मुल्क में ये बड़ी कम घड़ियां आती हैं जो इतना अहम फैसला एक शख्स को, और आप यकीनन बड़े शोल्डर वाले आपके सीना है और आप ये कर सकते हैं, पर इसको छोड़ के ना जाइए। भले हमारे खिलाफ फैसला करें, पर फैसला जरूर करें, और ये दुनिया को बताएं, पता लगेगा कि कौन कॉर्नेलियस के साथ है और कौन जस्टिस मुनीर की मीरास को लेके चल रहा है। ये हमारे यहां सिर्फ जाती बुनियादों पे जो दरारें पड़ती हैं अदालतों में, उसमें वो दरार नहीं पड़नी चाहिए। दरार पड़े तो अगर रसूल की पड़े। मैं इधर खड़ा हूं, मैं आइन के साथ खड़ा हूं, मैं आइन में लचक डालने के साथ खड़ा हूं। ये वक्त अब वक्त है, पर बड़ा नाजुक वक्त है, और इस वक्त पाकिस्तान के आईन पे जिस तरह हमले हो रहे हैं,
जिस तरह अदालतों को बेतौकीर और बेवकार करने की कोशिश की जा रही है कि अदालत हुक्म देती है कि इनको गिरफ्तार नहीं करना, और किस किस को नहीं गिरफ्तार किया गया। वो शहरियार आफरीदी को कोई 12 मरतबा रिहा किया, 13 मरतबा उसको गिरफ्तार किया। ये ईमान मजारी जो है, ये बेचारी हंसी चली जाती है जेल। एक मजबूत आसाब की लड़की है, बच्ची है, पर अब मजबूत आसाब की बच्ची है। आपने ये काम किससे नहीं किया कि अदालतें हुक्म देती हैं कि किसी भी केस में नहीं पकड़ना। आप चौधरी परवेज इलाही को अगवा कर लेते हैं और उसके बाद अदालत को एक फेक कंपनी पेश करने की कोशिश करते हैं। इन निगरानों ने, और इनको ये चांस दिया जा रहा है, इनके सहूलतकार भी है, इन्होंने अदालतों को बेतौकीर करने का एक फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट कहती है 14 मई को इलेक्शन कराओ, आपने नहीं कराने 14 मई, आपने नहीं कराने 14 मई, आपने नहीं कराने 90 दिन में। अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है 90 दिन, अब सुप्रीम कोर्ट का भी सोचने का वक्त है। आपने कोई वहां जाके कोई लठ बरदार ले जाके अपने फैसलों को की तामील नहीं करानी, बिल्कुल नहीं। आपने सिर्फ लेजिटिमाइज या डीलेजिटिमाइज कराना। अगर फौजी अदालतों को आप डीलेजिटिमाइज कर देंगे, और मैं समझता हूं जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि फौजी अदालतें कर्नल और फौजी अफसरों के से जो मुज़य्यन होंगी वो अदालत नहीं होगी। बहरहाल आपने सिर्फ लेजिटिमाइज या डीलेजिटिमाइज करना है, उसके बाद आप पे कोई बोझ नहीं। आप घर चले जाएं, आप आराम से सोएं, आपको हाथ कोई नहीं लगा सकेगा अगर आपने आप कॉर्नेलियस की सफ में खड़े हुए कि कोई वहां राणा भगवान दास खड़ा था। राणा भगवान दास को ऑफर हुई कि आप चीफ जस्टिस बन जाए, वो जावेद इकबाल साहब जाके बन गए चीफ जस्टिस। उन्होंने कहा मैं नहीं बनूंगा चीफ जस्टिस, सनी चीफ जस्टिस बनूंगा। दुराब पटेल, उनको कहा हलफ लो, उन्होंने कहा मैं नहीं हलफ लूंगा। फखरुद्दीन जी इब्राहिम, ये इस कबीले में आएंगे तो नाम आपका सजेगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सिंध बार एसोसिएशन से चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी नईम कुरैशी साहब डेलीगेट के साथ तशरीफ लाए हैं। उनके साथ अकबाल अनायत जतोई साहब तशरीफ लाए हैं, चेयरमैन इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी सिंध। उनसे दरख्वास्त है कि काइंडली रोस्टर पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। आप तमाम मुकर्ररीन से दरख्वास्त है, क्योंकि हमारे पास स्पीकर्स अभी काफ़ी हैं, काइंडली मुख्तसर अपना ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। हमाद अमर गुजर साहब जनरल सेक्रेटरी साहब को भी हम वेलकम कहते हैं, ताहिर हमीदुल्लाह खान न्याई साहब को भी वेलकम कहते हैं, मियाँ मोहम्मद अख्तर साहब को भी वेलकम कहते हैं, अबुल हसन नूरानी साहब को भी वेलकम कहते हैं, मुस्तफ़ा कमाल चौहान साहब को भी वेलकम कहते हैं। नहम्मदहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बैरिस्टर आबिद शाहिद ज़ुबैरी साहब, जनरल सेक्रेटरी मुक़्तदर अख्तर शब्बीर साहब, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के तमाम मुंतखब नुमाइंदगान, काबिल एहतराम ओहदेदारान, अराकीन, मोहतरम हाज़रीन, मेरे भाई और मेरी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे चूँकि हुक्म मिला है कि मैं बहुत ही 2 मिनट में अपनी तकरीर को मुकम्मिल करूँ, इसलिए मैं मुख्तसर और जामिया बात करूँगा। हाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान में जब कभी भी सियासी, मुआशी, आइनी या इंतज़ामी मसाइल पैदा हुए तो अहले कलम और अहले दानिश ने उमूमन ये जुमला बकसरत इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान एक दोराहे पे आ खड़ा हुआ है जिसके दोनों रास्ते बर्बादी की तरफ जाते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए तो मैं पहली बार दोराहे की